हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। DRDO की भर्ती का ऐलान हो चुका है, लेकिन युवाओं को कौन से पद मिलेंगे और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये राज्य अभी बाकी है। राशन और गैस योजना में बड़ा बदलाव सामने आया है। KYC कराना हुआ अनिवार्य, लेकिन अगर यह न कराया तो क्या सुविधाएं बंद हो सकती हैं, जानना दिलचस्प होगा। फ्री लैपटॉप योजना से छात्रों को डिजिटल शिक्षा का नया तोहफा मिलने जा रहा है, लेकिन किस छात्र तक पहुंचेगा ये लाभ और किसे होगा इंतजार, ये रहस्य अब खुलने वाला है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में फेरबदल कर दिया है, मगर किस योजना पर कितना मुनाफा मिलेगा और किस में घटेगा फायदा, इसका सच आगे सामने आएगा। स्वदेशी मेले का रंगारंग आगाज हो चुका है। स्थानीय कारीगरों को मिल रहा है बड़ा मंच, लेकिन आम जनता के लिए इसमें क्या होगा खास, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां समाज में तनाव फैलाने का काम करती हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बरेली से आ रही खबर में विवादित मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। यहाँ 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नवरात्रि और कन्या पूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की। गोरखपुर मठ में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने परंपरागत ढंग से पूजा की और कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है और यह समाज में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी श्रद्धालुओं ने देवी की आराधना की। नवरात्रि के इस मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा से त्योहार मनाया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5 की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। इसके तहत जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। CM योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी काम होगा। मिशन शक्ति का यह नया चरण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दशहरे से पहले सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में सोने और चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि त्योहारों के चलते मांग में इजाफा हुआ है। सोने और चांदी दोनों की दरों में उछाल से खरीदारों की जेब पर असर पड़ सकता है। कई लोग निवेश के उद्देश्य से भी सोना खरीद रहे हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में यूपी के मौसम को लेकर अलग अलग पूर्वानुमान सामने आए हैं। लखनऊ में तेज धूप और उमस बनी हुई है, जबकि वाराणसी और भदोही में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि 2 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेज गर्मी से लोग परेशान भी हैं। मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग सतर्क रहें और सावधानी बरतें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। धान खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाए। 1 अक्टूबर से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी की गई है ताकि लेन देन में पारदर्शिता
पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम किसानों को आर्थिक राहत देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनरों की आय में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा संवेदनशील है। इस फैसले से त्योहारी सीजन में घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और खुशी जताई। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आयुष्मान योजना को और प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल अपनाने की तैयारी हो रही है। इस मॉडल के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार नई व्यवस्था में अस्पतालों को समय पर भुगतान और सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। सरकार चाहती है कि पात्र लाभार्थियों को इलाज के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। इससे आयुष्मान योजना की पहुंच और प्रभाव और बढ़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मॉडल पूरे देश में उदाहरण बन सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अहम निर्देश सामने आए हैं। अदालत ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को तलब किया है और पूछा है कि किस नियम के तहत सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम से बाहर किसी तरह की नियुक्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बीएसए को अदालत के सामने उपस्थित होकर पूरी जानकारी देनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई जल्द होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आई है कि यूपी में सायर शुरू होने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस दौरान केवल उन्हीं लोगों को दस्तावेज दिखाने होंगे जिनकी पात्रता पर सवाल है। सरकार ने साफ कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने कागजात तैयार रखें। इससे प्रशासनिक कामकाज और तेज होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतियोगिता कठिन होगी, इसलिए तैयारी मजबूत करनी होगी। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को समय पर eKYC कराना जरूरी होगा। सरकार का मकसद है कि योजनाओं का फायदा केवल वास्तविक पात्र लोगों को मिले। अगर eKYC पूरी नहीं की गई तो गैस सिलेंडर और राशन का लाभ बंद हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और समय पर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यह कदम पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने के लिए अहम है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेड बी भर्ती के लिए आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवारों को 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। विशेषज्ञों ने कहा है कि अंतिम समय पर आवेदन न टालें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। छोटे बचत योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर नई दरें लागू होंगी। सरकार का कहना है कि ब्याज दरों को बाजार की स्थिति के हिसाब से तय किया गया है। निवेशकों को अब पहले से बेहतर लाभ मिलेगा। यह कदम आम जनता की बचत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे राहत भरा फैसला बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में नेशनल जम्बूरी का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए एक मेगा टेंट सिटी तैयार की जाएगी। यहाँ देश भर से स्काउट्स और गाइड्स भाग लेंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हजारों प्रतिभागी में शामिल होंगे, जिससे शहर का माहौल उत्सव जैसा बनेगा। यह आयोजन न केवल युवाओं के कौशल को बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना को लेकर नई घोषणा की है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मकसद है कि शिक्षा में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग हो। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम है। छात्रों और अभिभावकों में योजना को लेकर उत्साह है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों के लिए नई जानकारी सामने आई है। सरकार ने उनकी सेवाओं को लेकर अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है
कि कामकाज को और पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव होंगे। इससे होमगार्डों की कार्यशैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव आवश्यक है। होमगार्ड विभाग को इसका लाभ जल्द दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी मेला धूमधाम से शुरू हुआ है। इस मेले में स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मेले का उद्देश्य है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जोड़ा जाए। बड़ी संख्या में लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इसे स्थानीय उद्योगों को नई पहचान देने वाला कदम बताया। यह आयोजन कारीगरों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बन रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने बड़ा फैसला लिया है। BCAMCA और BBAMBA के एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए नई पात्रता मानक तय कर दिए गए हैं। अब छात्रों को दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होगी। इसका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा का स्तर सुधारेगा। छात्रों और कॉलेजों ने इस फैसले का स्वागत किया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रयागराज के विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर की सड़क, बिजली और जल निकासी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार का मकसद है कि प्रयागराज को स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथि पत्र जारी होने वाला है। बोर्ड ने संकेत दिया है कि 2026 की परीक्षाओं की पूरी रूपरेखा जल्द सामने आ जाएगी। छात्र और अभिभावक इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नई तिथि पत्र से उन्हें अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। छात्रों को मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बकाया भुगतान को लेकर बड़ी जानकारी आई है। कर्मचारियों को लंबित एरियर जल्द ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस पर संतोष जताया है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। शिक्षा जगत से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। देश में कई कक्षाएं धीरे धीरे खाली हो रही हैं और पारंपरिक पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूलों की नई प्रणाली पर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोट लर्निंग यानी रटने वाली पढ़ाई का चलन कम होगा। अब शिक्षा का तरीका अधिक डिजिटल और व्यक्तिगत होगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इस बदलाव को अपनाने में समय लगेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुल्तानपुर से उपभोक्ताओं के लिए परेशान करने वाली खबर आई है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी गड़बड़ियों ने लोगों को नाराज कर दिया है। कई उपभोक्ताओं का बैलेंस अचानक खत्म हो गया, जिससे वे परेशान हो गए। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठाई है। अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी जांच की जा रही है और समस्या जल्द हल होगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर।